सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और टॉपिक चल रहा था अपना रिपोर्ट राइटिंग। ये टॉपिक आपका 7 नंबर का, इसी के बारे में बात की जा रही थी। और इस टॉपिक में जो डिस्क्रिप्शन आपको बताए थे कुछ, उसमें नंबर 1 बात होती है रिपोर्ट राइटिंग में पास्ट टेंस में, और नंबर 2 बात आती है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में आपका इवेंट और एक्सीडेंट ये लिखी जाती हैं, जबकि प्रेजेंट टेंस में आपके जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, जो तथ्य होते हैं, वो लिखे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन क्लासेज को, इंग्लिश की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश में कंपोजिशन तैयार करने में आपको विचार प्राप्त होंगे, और जितने अधिक आपके अंदर विचार होंगे उतना ही आपका कंपोजिशन पार्ट मजबूत होगा। यदि आप इन वीडियोज को अभी से देखते हो, अभी से अपने आप को तैयार करते हो, तो आने वाले भविष्य में, आने वाली क्लासेज में आपको अंग्रेजी एक प्रकार का पेन नहीं होगा। इंग्लिश से आप घबराओगे नहीं। अंग्रेजी जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करेगी आज की क्लासेज में। चलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग जो चल रहा था, इसमें आपका जो पॉइंट था वो था ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपका यहां टाइटल, शीर्षक बाई, और जो भी आपने राइटर लिखा था कल मैंने शीर्षक डाल दिया था, और शीर्षक के बाद मैंने स्थान भी यहां आपको लिख दिया था। जो भी स्थान है, कठुमर, जो भी आपकी डेट है, कठुमर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, तारीख इसमें 20-21 मई जो भी आपने डाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिपोर्ट लिखते समय शीर्षक, रिपोर्टर का नाम, स्थान का नाम और आपका टाइम, समय की घटना किस समय घटित हुई है, यानी कि आपने उस घटना पर रिपोर्ट कब तैयार की है। प्रिय विद्यार्थियों, 1-2 विद्यार्थियों कमेंट भी आए थे कि थोड़ा स्लो चलना है। मैंने पिछले 2 वीडियोज में थोड़ा तेजी से चला था। मैं सोच रहा था आप आराम से इसको लिख रहे होंगे, तो मैं यहां आपको इन क्लासेज को बिल्कुल स्लो चलता हूं, धीमे समझा करके लेके चलता हूं। ओके डियर्स, यहां बात करते हैं कठुमर 21 मई, अलवर 21 मई, जो भी है आपका जहां स्थान है, जहां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ है, वो आपको लिखना है। यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ए ब्लड डोनेशन कैंप was inaugurated by Raghu Sharma, the health minister in राजस्थान गवर्नमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात की जा रही है ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर वॉज इनोग्रेटेड, उद्घाटन किया गया था। इनोग्रेटेड मान क्या होता है, उद्घाटन करना। क्या होता है, उद्घाटन करना। बाय रघु शर्मा के द्वारा। द हेल्थ मिनिस्टर जो कौन है,
स्वास्थ्य मंत्री हैं इन राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार में। यहां से आगे, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत सेवक समाज। इसका आयोजन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? भारत सेवा समाज के द्वारा। भारत सेवक समाज एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप इसका आयोजन किया गया। कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी एनजीओ हो सकते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हो सकती हैं जो जनता की सेवा के काम में आती हैं। तो यहां आपको लिखना है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया गया था बाय भारत सेवक समाज के द्वारा। मिस्टर, आप साथ साथ ही इसको लिखते चलिए, रघु शर्मा, मैं बिल्कुल धीमे लिखूंगा, बिल्कुल आज जल्दी नहीं करूंगा। कल मैंने जल्दी की थी, एक दो बच्चों का ऐसा सर इतनी जल्दी नहीं, हम इसको नहीं लिख पाते, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीमे धीमे आप साथ साथ पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे तो साथ साथ ही याद हो जाएगा। मिस्टर रघु शर्मा, ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, वी आर राइटिंग ए रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। होता क्या है? रक्तदान शिविर, आई ऑपरेशन कैंप, यानी कि नेत्र जो चिकित्सा शिविर है, इस पर जब हम लिखते हैं तो नंबर एक, ऐसे शिविर, ऐसे कैंप जो आयोजन किए जाते हैं, उन कैंप में उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन करने वाला कौन है? जो व्यक्ति है, जो हमने किसी को आमंत्रित किया है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट जो सीएमएचओ होते हैं, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उनको हम आमंत्रित करते हैं, या जिले के कलेक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं, या ब्लॉक हेडक्वार्टर पर अपन इसको आयोजन कर रहे हैं तो ब्लॉक जो अधिकारी होते हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो वो आपको लिखना होता है इसमें। और उन्होंने जो भी सुझाव इसमें दिए हैं लोगों को इंस्पायर करने के, लोगों को जागरूक करने के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप जो है, ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी के जीवन रक्षा इससे की जा सकती है। इस तरह की जो एक दो चीज इसमें लिखनी होती है। फिर लिखना होता है इसमें कि भाई हमने वहां क्या देखा, रिपोर्टर जो है वह क्या देखता है कि वहां टेंट लगे हुए थे, और टेंट में क्या चीजें थी, वहां मेडिकल इक्विपमेंट्स भी थे, वहां बेड बिस्तर वगैरह भी थे पेशेंट के लिए, ब्लड डोनेटर्स के लिए। और इसके अलावा वहां क्या कहते हैं, आपके जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, यानी कि स्वयं सेवक होते हैं या सेवा करने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में लिखना है। वहां डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके बारे में लिखना है, किस किस तरीके से डोनेट किया था, सबसे पहले उनकी जांच हुई थी और उसके बाद उनको कोई न्यूट्रिशन डाइट दी गई थी, उनको इतने लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, इसके बाद उनको अच्छा आहार दिया गया था, ये इसमें विशेषकर लिखना होता है। मिस्टर रघु शर्मा टोल्ड दैट, श्रीमान रघु शर्मा ने बताया कि donating blood is the greatest, ध्यान रखना पूरा पास्ट टेंस में है, लेकिन यहां जो बात बताई है पास्ट टेंस में है, पर जो बात बताई है उसका प्रभाव वर्तमान में भी है कि रक्तदान करना इज द ग्रेटेस्ट सर्विस and well-being to the humanity। यह बात बताई जा रही है, मिस्टर रघु शर्मा ने बताया कि रक्तदान करना इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, सबसे महान, सबसे बड़ी सेवा है, एंड वेल बीइंग, और सबसे बड़ी भलाई है, टू द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, और यहां ऑर्गेनाइज की बात करते हैं, आयोजन करना,
तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइज में जेड लगा दीजिए, एस लगा दीजिए। सर्विस मीन्स होता है सेवा, डोनेटिंग यानी कि दान करना। ओके डियर्स, मानवता के लिए सबसे बड़ी भलाई और सबसे बड़ी सेवा जो क्या है, वो क्या है, रक्त को दान करना। आगे चलते हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस that you can make। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात बताई जा रही है कि यह रक्तदान करना इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, सैक्रिफाइस है, बलिदान है, दैट यू कैन मेक, जिसे तुम कर सकते हो। सर्विस के स्थान पर एक शब्द और है, कौन सा, सैक्रिफाइस, ये भी लिख सकते हो। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान करना, अपने आप को न्यौछावर करना। ये सबसे बड़ा बलिदान है जिसको तुम कर सकते हो, सबसे बड़ी सेवा है जिसको तुम कर सकते हो। आगे चलते हैं। यहां से आगे आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखना है, तो ये उतार करके आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से उतारिए, और यहां से फिर पैरा चेंज आपको करना है। ध्यान रखिए, ये जो दो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं, इनका प्रभाव वर्तमान में भी है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं हम कि रघु शर्मा ने बताया कि रक्तदान करना या रक्तदान मानवता के लिए सबसे बड़ी सेवा थी, इसका मतलब अब नहीं है क्या, अब भी है। इसलिए चाहे पास्ट टेंस का हो, लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में भी होता है, भविष्य में भी जिसका प्रभाव होता है, वी कांट चेंज, हम नहीं बदल सकते हैं उसको पास्ट टेंस में। चलते हैं आगे। पैरा चेंज करना है। पैरा चेंज करते हुए आपको लिखना है, यहां से पैरा चेंज करना है, देयर वर 4 टेंट्स, वहां 4 क्या थे, टेंट थे, तंबू थे, इन विच, जिनमें, बेड्स, बिस्तर, एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स वर अवेलेबल। यह बात की जा रही है, वहां कितने टेंट थे, कितने तंबू थे, 4, जिनमें क्या थे, बिस्तर थे, और मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि चिकित्सा, इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, उपकरण, चिकित्सा उपकरण, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ये भी कह सकते हो आप, वर अवेलेबल, उपलब्ध थे। देयर वॉज a team of doctors and nurses in the camp। कैंप में डॉक्टर्स और नर्सेज की एक क्या थी, टीम था, दल था। ध्यान दीजिए, डॉक्टर, चिकित्सक और नर्सेज, उपचारक या उपचारिका, परिचारक या परिचारक। ध्यान रखना, नर्स केवल पुरुष, सॉरी स्त्री नहीं होती है। नर्स का मतलब उपचार करने वाला, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन हम जनरल में क्या समझते हैं, कोई मेडिकल जो स्टाफ में कोई लेडी, कोई महिला होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नर्स बोल देते हैं। पुरुष होता है उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंडर बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नर्स दोनों ही होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इन द कैंप। There were
वॉलियंटर्स आउटसाइड द कैंप, शिविर के बाहर कौन थे? वॉलियंटर्स थे। वॉलियंटर्स का मतलब क्या होता है? स्वयं सेवक, यानी कि कार्यकर्ता, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपन वॉलियंटर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। देयर वर 4 long queues of blood donators, रक्तदाताओं की 4 लंबी कतारें थी। मतलब कतार, जो व्यक्ति रक्तदान कर रहे थे उनकी कतार लगाई गई थी और उनकी 4 जो पंक्तियां बनाई गई थी रक्तदाताओं की। टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न, ध्यान रखना, इसका मतलब है बारी बारी से। दे डोनेटेड देयर ब्लड। टर्न बाय टर्न का मतलब बारी बारी से, दे उन्होंने, डोनेटेड माने दान किया, देयर ब्लड माने अपना रक्त उन्होंने दान किया। बारी बारी से, ध्यान रखना इसको। टर्न बाय टर्न का मतलब क्या होता है? बारी बारी से, जिसका जिस प्रकार से बारी आती है, जिस प्रकार से उसका नंबर आता है, उस प्रकार से उन्होंने रक्तदान किया। They were well treated and given a nutritional या नर्सिंग डाइट लिख लीजिए। गिवन, नर्सिंग ज्यादा बेटर रहेगा। नर्सिंग डाइट मतलब कहने का, दे उन लोगों को, किन लोगों को? जिन्होंने अपना रक्तदान किया था, उन लोगों को दे वर वेल ट्रीटेड, उन लोगों को अच्छी तरह उपचार किया गया था। एंड गिवन, और उन्हें दिया गया था नर्सिंग डाइट माने उपचारात्मक, डाइट माने आहार। उपचारात्मक आहार का मतलब ऐसा आहार कि उन्होंने जो रक्तदान किया था, वो रक्त जो है दान करने के बाद उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनके शरीर में रक्त की पूर्ति हो जाए, उनके शरीर में रक्त की पूर्ति हो जाए, तो उसको कहते हैं नर्सिंग डाइट। यहां मैंने एक शब्द और लिखा था नर्सिंग के अलावा, न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल का मतलब क्या होता है? पौष्टिक। लेकिन यहां पौष्टिक भी लिख सकते हो, वो भी सही है, लेकिन पौष्टिक के बजाय नर्सिंग शब्द यहां ज्यादा बेटर रहेगा। The blood they donated रक्त, दे डोनेटेड जो उन्होंने दान किया, या दैट भी लगा सकते हो, कॉमन ही लगाना चाहते यहां दैट भी लगा सकते हो। द ब्लड, रक्त, दैट या विच दे डोनेटेड जो उन्होंने दान किया, विल डेफिनेटली निश्चित रूप से, सेव माने बचाएगा, द लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का जीवन, व्हेन इट विल बी, जब इसे, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड और सर्कुलेटेड, इसे संचारित किया जाएगा
into the patient's body, किसी रोगी के शरीर में, इन इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब आपातकालीन स्थिति में जब ये रक्त है किसी व्यक्ति के शरीर में, रोगी के शरीर में संचारित किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, डाला जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, तब ये क्या करेगा, निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का जीवन बचाएगा। क्या? जो रक्त उन्होंने दान किया। There were many social workers who distributed fruits to the ब्लड डोनेटर्स। वहां बहुत से समाज सेवक भी थे, सोशल वर्कर्स भी थे, जिन्होंने क्या किया था, फ्रूट्स माने फलों का भी वितरण किया था। एक शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, फ्रूट। आपने कई बार पढ़ा होगा, फ्रूट मीन्स होता है फल, इसका एक वचन भी फ्रूट होता है, ध्यान रखना। आप यदि मान के चलिए कोई फल के बारे में बात कर रहे हो, केलों के बारे में बात कर रहे हो, अंगूरों के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें अपन एक वचन के लिए भी क्या लगाएंगे, फ्रूट, और बहुवचन के लिए भी क्या लगाएंगे, फ्रूट। कारण एक केले के लिए क्या लगाएंगे, फ्रूट, और 50 हैं तो भी क्या लगाएंगे, फ्रूट, फ्रूट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, केले भी हैं, संतरे भी हैं, आम भी हैं, अंगूर भी हैं, इस प्रकार के जो फल हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, उनके लिए क्या लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं। जबकि एक ही यदि फल होता है, चाहे वो एक वचन के रूप में हो, चाहे वो बहुवचन के रूप में हो, हम क्या लगाते हैं, फ्रूट। और यदि विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन में फ्रूट्स का, और एक वचन में तो फ्रूट का होगा ही। आगे चलते हैं, लास्ट पंक्ति इसकी लिख सकते हो, बाय 5 PM, 5 बजे तक, पांच बजे तक 200 पीपल, बाय 5 PM 200 पीपल, 200 लोगों ने डोनेटेड देयर ब्लड, 200 लोगों ने अपना रक्त डोनेटेड माने दान किया। यानी कि यहां आपको ये अंतिम लाइन है जिसमें ये भी लिखना है कि कितने लोगों ने लगभग इसमें रक्तदान किया है। ओके डियर्स, आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसको उतार सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप साथ साथ उतार रहे हैं तो ये ज्यादा बेटर है। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का, 3 सेकंड का समय देता हूं। मेरे ख्याल से आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। चलते हैं आगे, रिपोर्ट राइटिंग का नेक्स्ट, अगला। How to face the examinations with
कॉन्फिडेंस। A report on seminar by R.K. बंसल। प्रिय विद्यार्थी, यहां बात की जा रही है हाउ टू फेस एग्जामिनेशंस विद कॉन्फिडेंस। विश्वास के साथ, कैसे आत्मविश्वास के साथ परीक्षाओं का सामना किया जाए। ये एक रिपोर्ट है ऑन सेमिनार, किसी सेमिनार पर है, बाय आर के बंसल। आर के बंसल ने रिपोर्ट तैयार की है एक सेमिनार पर, यानी कि एक सेमिनार का आयोजन किया था किसी संस्था ने, और उस सेमिनार में ये जो थीम था, जो विषय वस्तु थी, जो शीर्षक था, वो क्या था कि हाउ टू फेस द एग्जामिनेशंस विद कॉन्फिडेंस। विशेषकर क्लास 12th के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन यहां क्लास 12th की बात की जा रही है तो हम क्लास 12th का जिक्र करेंगे। किस प्रकार से विद्यार्थियों को बड़े आत्मविश्वास के साथ इस एग्जाम का कैसे सामना किया जाए। विद्यार्थियों में क्या होता है, विशेषकर पूरे वर्ष पर्यंत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके एग्जाम नजदीक आते हैं, निकट आते हैं, तो उनको थोड़ा सा फीलिंग्स ऐसी होने लग जाती हैं कि वो पैनिक होने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ विद्यालय ने एक सेमिनार का आयोजन किया था और उस सेमिनार में बहुत से विद्वान लोगों को वहां बुलवाया था। बहुत से शिक्षाविद, बहुत से जो क्या कहते हैं आपके साइकेट्रिस्ट होते हैं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, उनको भी बुलवाया था। एक्सपर्ट को बुलवाया था, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी बुलवाया था। और उन्होंने बच्चों को, विशेषकर विद्यालय में और भी बच्चे और विद्यालय में बच्चों को आमंत्रित किया था। उन विद्यालय के बच्चों को किस प्रकार से अपने एग्जामिनेशन को सामना करें, ये बातें उसमें बताई गई थी, और उन बातों पर ही यह रिपोर्ट तैयार की है, ये हम यहां लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां सबसे पहले बात करते हैं तो आपको लिखना होगा यहां स्थान। स्थान यही लिख दीजिए, कठुमर। इक्कीस मई, बस। और यहां से आप अपना थोड़ा जगह छोड़ दिया करो, यहां एक या दो पंक्ति यहां छोड़ दीजिए, इसमें शीर्षक होता है, उसके नीचे आप दो पंक्ति, तीन पंक्ति छोड़ें और फिर लिखना प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। इसके जस्ट नीचे ही न लिखें, है ना। कठुमर 21 मई, 21 मई कठुमर। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कठुमर conducted a seminar for the students of class 12th on the topic how to face the examinations with confidence। ये आपका एक सेंटेंस यहां है।
गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कठुमर ने कंडक्टेड आयोजित किया एक सेमिनार एक संगोष्ठी। मैं इसका पहले ही बता चुका हूं, सेमिनार का मतलब क्या होता है, संगोष्ठी या गोष्ठी, वार्तालाप या संवाद कह सकते हो। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोष्टक में लिख सकते हो, यहां लिखना चाहते हो तो GIS कठुमर ने कंडक्टेड आयोजित किया एक सेमिनार या एक संगोष्ठी फॉर द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के ऑन द टॉपिक, एक टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक है, हाउ टू फेस, कैसे सामना किया जाए, द एग्जामिनेशन परीक्षाओं का, विद कॉन्फिडेंस माने विश्वास के साथ। about 200 students from डिफरेंट स्कूल्स, लगभग 200 विद्यार्थियों ने फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द सिटी, शहर के नगर के भिन्न भिन्न विद्यालयों से लगभग 200 विद्यार्थियों ने अटेंडेड, ज्वाइन किया, उपस्थित हुए, द सेमिनार, इस संगोष्ठी में लगभग 200 विद्यार्थी जो थे वो भिन्न भिन्न विद्यालयों से आकर के उन्होंने इसमें क्या किया था, उपस्थित ये हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात की जा रही है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, पूरा का पूरा पास्ट टेंस में ही लिखना है। कठुमर 21 मई, 21 मई, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो GIS कठुमर ने कंडक्टेड आयोजित किया, यहां ऑर्गेनाइज का प्रयोग भी कर सकते हो। एक सेमिनार एक संगोष्ठी, धीरे धीरे आप लिखते चलिए इसको और आप इसको समझते चलिए। फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के क्लास 12 कक्षा 12 के ऑन द टॉपिक, इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर कि हाउ टू फेस, कैसे सामना किया जाए, द एग्जामिनेशंस माने किनका, परीक्षाओं का, विद कॉन्फिडेंस माने किसके साथ, विश्वास के साथ। ये जो टॉपिक का इसमें नाम दिया गया है वो ये है, विशेषकर 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए यहां ये जो दिया गया है 12वीं और 10th विशेषकर हम बात करते हैं। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को यहां हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर राइटिंग ए रिपोर्ट ओनली फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स, वी आर नॉट रेफरिंग हियर क्लास 10। ओके डियर्स, अबाउट लगभग 200 स्टूडेंट्स विद्यार्थियों ने अटेंडेड मान उपस्थित हुए, किसमें उपस्थित हुए, द सेमिनार, किसमें, इस सेमिनार की हम बात करते हैं तो यहां आपको सेमिनार कौन सा है, 12वीं क्लास का। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। द एक्सपर्ट्स का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ। एंड प्रोफेसर्स, और प्रोफेसर्स यानी कि आचार्य केम आए टू द सेमिनार फ्रॉम
field of एजुकेशन। प्रोफेसर्स आचार्य, एक्सपर्ट्स यानी कि दक्ष व्यक्ति या विशेषज्ञ केम आए टू द सेमिनार, इस सेमिनार में, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से, कॉमा लगाइए और यहां से आगे आप ऊपर लिखिए थोड़ा सा, different field of education, technical college, and child psychology। आगे चलते हैं, इसका हिंदी देख लेते हैं। फील्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब शिक्षा का क्षेत्र, टेक्निकल कॉलेज से माने तकनीकी महाविद्यालयों से, एंड चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान से। क्योंकि किसी भी परीक्षा का जब हम सामना करते हैं कॉन्फिडेंस से, तो उसमें जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बच्चों पर और शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किए हैं, अनुसंधान किए हैं, तो वो निश्चित रूप से बच्चों को इस हॉरर से बचा सकते हैं। दे गेव द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेटरी लेक्चर। दे उन्होंने किन्होंने, जो प्रोफेसर्स आए थे, एक्सपर्ट्स आए थे, कहां से, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र से, चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र से, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र से और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से वो आए। उन्होंने गेव दिया द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को इंफॉर्मेटरी लेक्चर माने सूचनादायी व्याख्यान। लेक्चरर का मतलब व्याख्या का ध्यान रखना और लेक्चर का मतलब व्याख्यान। They told the students or advised the students not to take examinations as horror। उन्होंने क्या कहा कि विद्यार्थी परीक्षाओं को एक हॉरर, एक डर या भय के रूप में ना ले। दे शुड, हॉरर मान क्या होता है, डर या भय। हॉरर मान क्या होता है, डर या भय, ध्यान रखना। दे शुड face the examinations boldly। They should not panic at all। ये उन्होंने कहा था, क्या कहा था, they should face, कि विद्यार्थियों को सामना करना चाहिए द एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं का, बोल्डली माने साहस पूर्वक, दे शुड नॉट पैनिक एट ऑल, उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। पैनिक माने क्या होता है, घबराहट होना। यहां से आगे आप लिखिए, सॉरी यहां तक आप लिखिए और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए इसको आप कॉपी कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का फिर समय देता हूं। चलिए आगे चलते हैं।
अब आप पैरा चेंज कर लीजिए यहां से आगे थोड़ा सा, बहुत हो गया, पैरा चेंज किया नहीं, चलते हैं आगे। They advised the students, उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी टू डू द बेस्ट इन द एग्जामिनेशंस according to their preparations। ये उन्होंने बताया, उन्होंने सलाह दी द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, जो विद्यार्थियों बैठे हुए थे और विद्यार्थियों के साथ साथ पेरेंट्स बैठे हुए थे, वो भी अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे। उन्होंने सलाह दी द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को टू डू करने के लिए द बेस्ट वन, सबसे अच्छा, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशंस, अपनी तैयारी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी तो की नहीं और डायरेक्ट ही में कॉन्फिडेंस अंदर आए, कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी आएगा, कॉन्फिडेंस तो आपको मेहनत से आएगा। तो ये ध्यान रखना है। उन्होंने ये कहा तक जैसी आपने तैयारी की है, उन बच्चों, प्रॉब्लम तो उन्हीं बच्चों को है, यहाँ जो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी भी की है, लेकिन एग्जाम के समय पर वो थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, उन्हीं बच्चों के लिए विशेषकर ये बात है। और किसी बच्चे ने पूरे वर्ष कोई भी तैयारी नहीं की है, उसको हम कितना भी कॉन्फिडेंस डाल लें, वो कोई मतलब नहीं है। दे रिपीटेडली पॉइंटेड आउट दैट, उन्होंने बार बार ये पॉइंटेड आउट, इशारा किया था, दैट की कॉन्फिडेंस does not come from vacuum। उन्होंने रिपीटेडली, माने बार बार दोहराया, इशारा किया, बताया, दैट की कॉन्फिडेंस, विश्वास, डज नॉट कम, नहीं आता है, आत्मविश्वास नहीं आता है, फ्रॉम वैक्यूम, किसमें से, वैक्यूम माने निर्वात। आप साइंस के बच्चे हैं, आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वैक्यूम के बारे में, निर्वात होता है, निर्वात से ये नहीं आता है। हाँ, इसकी स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम की स्पेलिंग में आपको डबल यू मिलेगा, वैक्यूम की स्पेलिंग में आपको क्या मिलेगा, डबल यू। इस तरह की मीनिंग आपने कभी देखी नहीं होंगी कि किसी में डबल ओ तो आ गया लेकिन डबल यू, या फिर किसी में डबल आई, डबल ई तो आपको मिल जाता है लेकिन डबल आई नहीं मिलता है, इसमें डबल यू है, ध्यान रखना। क्यों, वाई द मीनिंग हैज डबल यू, ये स्पेलिंग में डबल यू क्यों है, क्योंकि ये स्पेलिंग लैटिन भाषा की है, अंग्रेजी का शब्द ये नहीं है, इसीलिए इसमें क्या है, डबल यू, और लैटिन में डबल यू, डबल आई, इस तरह की मीनिंग्स आती है माय डियर्स। आगे चलते हैं। डज नॉट कम फ्रॉम वैक्यूम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कम फ्रॉम, आत्मविश्वास कम फ्रॉम knowledge and knowledge come from hard work। They inspired the students to work hard without
पैनिक। The students also got the knowledge of these persons from the seminar। प्रिय विद्यार्थियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम आता है फ्रॉम नॉलेज। किससे? नॉलेज से, ज्ञान से। एंड नॉलेज और ज्ञान कम्स प्राप्त होता है फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है? हार्ड वर्क से। आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कम में आप एस लगा दे रहे, कम्स, क्योंकि यहां तो डज नॉट लगा हुआ है या नॉट नहीं है। कम में क्या लगेगा? एस। कम्स फ्रॉम नॉलेज, ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान से आता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, और ज्ञान किससे आता है? हार्ड वर्क से। पहली बात तो यह है कि आत्मविश्वास यूं ही नहीं आ जाता है कि आपने कोई मेहनत नहीं की, आपको कोई ज्ञान नहीं है और सीधा ही आत्मविश्वास आ जाए। नहीं, आत्मविश्वास वैक्यूम से नहीं आता, निर्वात से नहीं आता है। आत्मविश्वास आएगा तो वो किससे आएगा? ज्ञान से। यदि आप वास्तव में किसी टॉपिक का पूरा ज्ञान है तो आत्मविश्वास होगा, और यदि आपको आत्मविश्वास, आपको ज्ञान, आत्मविश्वास आपको आ गया तो आपने एग्जाम भी अच्छा किया है। लेकिन आत्मविश्वास किससे? ज्ञान से आएगा। लेकिन ज्ञान किससे आता है? जब आप परिश्रम करते हो तो ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया, अच्छे से याद भी आप कर लोगे। दे इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, टू वर्क हार्ड, माने परिश्रम करने के लिए, विदाउट पैनिक, बिना किसी घबराहट के। द स्टूडेंट्स आल्सो गॉट, विद्यार्थियों ने भी प्राप्त किया, द नॉलेज, ज्ञान, ऑफ दीज पर्सन्स, इन व्यक्तियों का, फ्रॉम द सेमिनार, मन इस संगोष्ठी से, इस सेमिनार से। प्रिय विद्यार्थियों, दो आपके ये हो चुके हैं। या तीसरी बात करते हैं। यहां आपका एक, मैंने कल भी बताया था, ये जो रिपोर्ट चल रही है एक्सीडेंटल और इवेंट की रिपोर्ट है। एक्सीडेंट दुर्घटना की रिपोर्ट, और इवेंट माने ये घटना जो हमने घटित की है, आयोजित की है। मैंने पहले आपको जो रिपोर्ट लिखाई थी, जैसे कि बैंक रॉबरी लिखाई थी, फायर एक्सीडेंट लिखाया था, ये ऐसी रिपोर्ट है जो एक्सीडेंटल कहलाती हैं, दुर्घटनावश होती हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट यहां बात कर रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं, अभी मैं लिखा के आया हूं, सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, सेमिनार हाउ टू फेस द एग्जामिनेशंस बोल्डली विद कॉन्फिडेंस, ये जो लिखाई है, ये क्या है? आपका इवेंट है, प्रायोजित है। अभी जो हम बात करेंगे पीओके में, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस पर आपको यहां लिखाना है रिपोर्ट। पीओके क्या है? पीओके एक क्षेत्र है, प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना भारत, इंडिया का ऊपर का हिस्सा है, नीचे की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। इस हिस्से को, यहां ये जो हिस्सा है, ये पीओके है। पीओके का मतलब पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर, कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का नहीं, वो इंडिया का ही है। इंडिया के मानचित्र में भी ये होता है, इंडिया के मानचित्र में भी ये है। ये क्या कहते हैं? ये पीओके है। पाकिस्तान ने इसको अधिकार में ले लिया था बहुत पहले। तो यहां क्या कहते हैं, हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडियन आर्मी ने। किस क्रम में की थी, ये आपको यहां लिखाना है, कैसे की थी, क्या हुआ था। ओके डियर्स, एक लिखाना है आपको, अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, भूकंप के झटके।
ये भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद यहां अपन शुरू करते हैं आपकी जो रिपोर्ट है नेक्स्ट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की। फिर आपको ये 6, 7, 8 हो जाएंगी। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ड्रॉट, अकाल है और भी आपके जैसे कि द ईविल ऑफ रैगिंग, रैगिंग की जो बुराई है। रैगिंग तो आप जानते हो, कॉलेज में रैगिंग की जाती है। नए बच्चे आते हैं, उनको पुराने विद्यार्थी रैगिंग करते हैं। रैगिंग का मतलब ऐसे होता है इंट्रोडक्शन होना। ये आपको लिखाना है। मोबाइल फोन्स के जो क्या कहते हैं लाभ हैं, हानियां हैं, वो भी आपको लिखाना है। ये आती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। और यहां जैसे कि पतंगबाजी है, इस पर भी आपको लिखाना है कि किस प्रकार से आपको जो पतंगबाजी है, यानी कि कहते हैं कि पतंगबाजी करते करते पक्षी हैं वो बहुत से पक्षी मर जाते हैं, पतंगबाजी को रोका जाए जिससे कि पक्षियों को बचाया जाए। ऐसे बहुत सारे आपको रिपोर्ट यहां लिखानी है। डोंट वरी, यू हैव टू स्टडी स्लोली। आपको धीरे धीरे अध्ययन करना है, मेहनत करना है। ओके डियर्स, और 1, 2, 4 यहां रिपोर्ट में आपको एक सर से बात करके पीडीएफ में भी भेज दूंगा। ओके डियर्स, 1, 2 बच्चों की और डिमांड है, उनको मैं आज ही शाम को, आज ही जो लेटर और कुछ क्या कहते हैं आर्टिकल स्पीच थी, एक दो बच्चों ने डिमांड की है, उनको भी मैं आज लिख करके उनको भेज दूंगा। ओके डियर्स, आपकी भी कोई समस्या हो, आपका कोई भी लेटर लिखवाना हो, आपको कोई आर्टिकल स्पीच लिखवाना, रिपोर्ट लिखवानी किसी पॉइंट पर, तो आप भी मुझे यहां कॉल कर सकते हो या मैसेज में डाल सकते हो। मैं आज क्लास यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।